तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारियतु मल क़ारियह, वमा अदराका मल क़ारियह, यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस। ज़वील एहतराम सादात किराम, बासफ़ा उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाप पर फर्ज है औलाद में इंसाफ करे, बराबर बराबर इंसाफ करे। आजकल क्या हो रहा है, अल्लाह अकबर, कुछ बच्चों को बहुत लाड़ किया जाता है और कुछ बच्चों को नजरअंदाज किया जाता है। अल्लाह अकबर, बल्कि ये भी हो रहा है, बेटों को लाड़ किया जाता है, बेटियों को नजरअंदाज किया जाता है। याद रखिए, बेटियों को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। अल्लाह अल्लाह, आज आप कहते हैं बेटियां भाग रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बेटियों के भागने की बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ये भी है, जैसे पेट की प्यास है, जैसे नफ्स की प्यास है, वैसे दिल की भी प्यास है। पेट को प्यास लगती है, पानी चाहिए, पेट को भूख लगती है, खाना चाहिए, नफ्स को प्यास और भूख लगती है, कोई हमजिन्स चाहिए, और उसके बाद अल्लाह अकबर, यानी हमजिन्स से मुराद कोई अपने जैसा इंसान चाहिए जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल किया हो। और जब दिल को प्यास लगती है तो प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, उनसे चाहिए, उल्फत चाहिए। तो याद रखना, दिलों की प्यास है प्यास। बेटियों को नजरअंदाज करने वालों, बेटियों को भागने पर इस जालिम माशरे ने मजबूर किया है। जिस समाज में न माँ बेटी को प्यार दे, न बाप बेटी को प्यार दे, न भाई बहन को प्यार दे, न शोहर बीवी को प्यार दे, तो जब दिल की प्यास लगती है तो वो प्यार तलाश करने के लिए बाहर झांकने लगती है। और बाहर जालिम लोग, बल्कि जालिम इंसान जो नफ्स के पुजारी है, जो फिस्क व फुजूर में डूबे हैं, जो गुनाहों के दलदल में डूबे हैं, वो मोबाइल का लालच देते हैं, घूमने फिरने का लालच देते हैं, जेवर का लालच देते हैं, दौलत का लालच देते हैं, आजादी का लालच देते हैं, और प्यार के झूठे दावे में फंसकर हमारी बच्चियों का सब कुछ लूट लेते हैं। और बच्चियां बहुत सादा दिल होती है। याद रखना, आज से 50 साल पहले तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी भिखारी की बच्ची भी भागी हो। वजह यह है कि बाप गरीब होता था मगर सुन्नत मुस्तफा समझकर अपनी बेटी को प्यार दिया करता। जब तक हम बेटियों को प्यार, इस्लाम, इस्लाम, जब तक हम बेटियों को प्यार देते रहे, हमारी बेटियां किसी बादशाह का हाथ पकड़ करके नहीं भागी। जब से हमने प्यार देना बंद कर दिया है, जूते सिलने वाले का भी हाथ पकड़कर बेटियां भाग रही है, चप्पल सिलने वाले का हाथ पकड़कर भी बेटियां भाग रही है। ऐ जालिम माशरे के लोगों, सिर्फ दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है, सिर्फ टोपी पहनना सुन्नत नहीं है, सिर्फ मिसवाक करना सुन्नत नहीं है, इत्र और सुरमा लगाना सुन्नत नहीं है। जब बेटी आ रही हो उसके लिए उठ के खड़े हो जाना, ये भी मुस्तफा की सुन्नत। अज़मत सैयदा पर मेरे माँ बाप कुर्बान, लेकिन बेटी की आमद पर खड़े होना ये भी मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। पीर के हाथ चूमे जाए ये अपनी जगह है, लेकिन बेटी का माथा चूमना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। बेटियों को जलील करते हो। जिस समाज में बेटियां जलील की जाए वो समाज की बेटियां, बल्कि एक बात कहूं, एक जुमले में अर्ज करके आगे गुजरता हूं, वरना मैं अपनी पूरी बात नहीं रख सकूंगा। जहां बेटी को बेटी का दर्जा दिया जाए वहां बेटियां कभी नहीं बिगड़ती, बस इतनी बात। जहां बेटी को
बेटी समझा जाए, वहां बेटी कभी बाहर किसी से दिल नहीं लगाती। जहां बेटी को बोझ समझा जाए, जहां बेटी को शैतानत समझा जाए, जहां बेटी को नहूसत समझा जाए, जहां बेटी को जो है वो माज़अल्लाह अपने लिए वबाले जान समझा जाए, जहां बेटी को अजाब समझा जाए, फिर वहां बेटियां समझती है मेरा तो इस घर में कोई है ही नहीं। इधर भाई का मुंह सीधा नहीं, उधर बाप का मुंह सीधा नहीं, उधर माँ कहती है तू मरती क्यों नहीं, तू पैदा कैसे हो गई, तुझे रिश्ते नहीं आते, तुझे कोई पूछता नहीं। याद रखें, बेटियों की इज्जत करना जाने, बेटियों की कद्र करना जाने। मैं ये सुनवान पे आगे नहीं बढ़ता, एक हदीस पेश करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अपनी बहनों से भी कहता हूँ, बेटी से ज्यादा नफरत औरतें करती है। ये समाज का बहुत बड़ा अलमिया है। बेटियों से सबसे ज्यादा नफरत औरतें करती है। मेरी बहनों, ये सीरियल, नहूसत और फिल्मों की वजह से है। एक बात तुम्हें बताऊं, अगर तुम बेटियों को पैदा होने नहीं देना चाहती, अगर तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे लिए यही फैसला किया होता तो क्या तुम आज जिंदा होती? बेटियों को बोझ मत समझो, बस इतना समझ लो, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बेटी किसी के घर में पैदा होती है, उस घर में फरिश्तों का नुज़ूल होता है और चारों तरफ से फरिश्ते उस बेटी को घेर करके कहते हैं, ए कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जब तक तू इस घर में रहेगी हम तेरे साथ रहमत के फरिश्ते इस घर में मौजूद रहेंगे। यानी बेटों की पैदाइश के बाद तुम्हें किसी न किसी तावीज की जरूरत है रहमत के फरिश्तों के लिए, लेकिन बेटी की पैदाइश ऐसा तावीज है कि जब तक बेटी घर में रहेगी रहमत के फरिश्ते उसके साथ रहेंगे। अगर रसूलुल्लाह की बात पर यकीन है तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब तक बेटी घर में रहती है, पैदा होने के बाद से रहमत के फरिश्ते उसके साथ साथ घर में, तो औलाद के साथ इंसाफ करो, अदल करो, अपनी बेटियों पे जुल्म मत करो, बेटों पर भी मत करो, बेटों को भी नजरअंदाज मत करो। एक बात कहूँ, आजकल बेटों को भी कहीं कहीं नजरअंदाज किया जाता है, बेटों को भी मत करो, इंसाफ करो। कैसा इंसाफ? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में एक औरत आई, सैयदा ने उसको एक खजूर दी, खजूर देने के बाद उसके साथ दो बेटियां थी। सैयदा आयशा सिद्दीका की दी हुई खजूर को उसने बराबर बराबर दो टुकड़े किया और दोनों बच्चियों में तकसीम कर दिया। सैयदा आयशा को बहुत हैरत हुई, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आका से उन्होंने अर्ज़ की, आका वो औरत को मैंने खजूर दी, उसने बराबर बराबर तकसीम कर दिया। आका फरमाते हैं, अगर वो ऐसा न करती तो क़यामत के दिन अल्लाह उससे सवाल करता कि उसने दोनों बेटियों को बराबर बराबर खजूर क्यों न दी। अब तवज्जो करें आप, कभी लोग बड़ी बेटी को ज्यादा चाहते हैं तो बहुत देते हैं, छोटी को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी को चाहते हैं तो बहुत देते हैं, बड़ी को नजरअंदाज। लेने देने में इंसाफ, बस एक चीज में छूट है, एक चीज में, दिल पर तुम्हारा कब्जा नहीं है। किस औलाद के लिए अल्लाह दिल में कितना प्यार पैदा कर दे ये अल्लाह के इख्तियार में है, जो अपने इख्तियार में उसमें हमें अदल करना है। जैसा कमरा एक बेटे को वैसा दूसरे को भी, जैसा बेटे को वैसा बेटी को भी, जब तक वो घर में पलती रहे। जैसा खाना एक को वैसा खाना दूसरे को, जितनी मिठाई इसको उतनी मिठाई, अदल करो, अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। 50,000 साल का दिन तुम्हारे लिए सिर्फ 4 रकअत ज़ोहर के बराबर होगा। नंबर 2, हर एक, चूंकि मेरे आका की हदीस है और मेरे इमाम उस हदीस के बारे में कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, फसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हुजूर की एक एक इबारतों को अगर हम तशरीह करते जाएं जिंदगी खत्म हो जाएगी, हुजूर की बात खत्म नहीं होगी। लेकिन आज आप सबको तय करके उठना है, हम औलाद के दरमियान इंसाफ करेंगे, हम इसी तरह भाइयों के दरमियान, अगर बड़े भाई हैं बड़े भाइयों को छोटे भाइयों के दरमियान इंसाफ करेंगे, बहनों के दरमियान इंसाफ करेंगे, अदल करो, इंसाफ करो। अल्लाह अकबर। बल्कि बहुत बातें जहन में आती है, लेकिन यहाँ पर दूसरा खुश नसीब जिसको क़यामत के दिन अर्श का साया मिलेगा, आका इरशाद फरमाते हैं, वो जवान जिसने अपनी जवानी को गुनाहों से बचा करके गुजार दिया, यानी जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, गुनाहों से बचा
करके गुजरी हो, ऐसे जवान को अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया अता करेगा। मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं 90% नौजवान है। बड़ा सुनहरी मौका है, बड़ा खूबसूरत मौका है, बड़ा गोल्डन चांस है। बस इतना करना है, अपनी जवानी को गुनाह से बचाओ, गुनाह से बचा करके गुजारो। कभी कभी हम लोगों की तकरीर सुनकर जवान मायूस होते हैं, क्या हम माज़अल्लाह मुसलमान हैं तो हमें इंजॉय करने की इजाजत नहीं, हम इंजॉय नहीं कर सकते? याद रखना, वो दकियानुसी ख्याल रखता है जो तुम्हें इंजॉय से मना करता है, वो दकियानुसी ख्याल रखता है जो तुम्हें कमाने से जमाने से मना करता है। हमारा मजहब, पूरी दुनिया में एक ही मजहब है जिसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जितने इंजॉय की इजाजत इस्लाम देता है कोई मजहब नहीं देता, जितना दौलत कमाने और जमाने की इजाजत इस्लाम देता है कोई मजहब नहीं देता। अभी आपने हजरत शम्स मिल्लत से ज़कात के मामलात समाअत फरमाए। भाई ज़कात कौन देगा? जो मालदार होगा वही तो देगा, भिखारी थोड़ी ज़कात देगा। और आपको बताऊं, इस्लाम में ज्यादा तादाद गरीबों की नहीं है, इस्लाम में ज्यादा तादाद शुरू दिन से मालदारों की है। दौरे फारूकी में एक बंदा यमन से ज़कात की रकम लेकर के चलता है और मदीने मुनव्वरा तक गरीब ढूंढता है, गरीब तो गरीब यमन से लेके मदीने मुनव्वरा तक फारूक आजम के दौर में कोई गरीब नहीं मिलता ताकि जिसको ज़कात दी जा सके। तो पता चला जितने मालदार हम थे, हम हैं, कोई हो नहीं सकता। 1857 से पहले कलकत्ता के एक एक मुसलमान ताजिर के घर में जितनी दौलत होती थी, बर्तानिया के शाही खजाने में उतनी दौलत नहीं होती थी। अंग्रेज पागल था जो इंग्लैंड छोड़ के इंडिया आया था, इंडिया में उसको दिख गया था सोने की चिड़िया किसने बनाया था? सोने की चिड़िया तुमने बनाया था। मगर कब तक, ये भी बता दो। इंजॉय करो, भरपूर इंजॉय करो, दौलत कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे चप्पल पहनो, अच्छे जूते पहनो, अच्छे मोबाइल, अच्छी गाड़ियां, अच्छी सवारियां, अच्छे इत्र, अच्छे खुशबू। बल्कि बात कहूं, अल्लाह ने दिया है तो इतना कीमती पहन के निकलो कि अगर बस में बैठो तो बाजू में बैठने वाले को अपनी औकात याद आना चाहिए कि अब भी ये कुछ है। इज्जत से जियो, सर उठा के जियो, वकार के साथ जियो। अल्लाह अकबर। किसने कह दिया कि पेवन वाला पहनना, रूखी सूखी खाना ये इस्लाम है? वो दीन समझा ही नहीं बेचारा, जिसने रूखी सूखी को इस्लाम करार दिया, जिसने पेवन वाले को इस्लाम करार दिया। याद रखना, रसूलुल्लाह ने अगर पेवन का लिबास पहना है तो सिर्फ उनका ख्याल करके, जो उम्मत में 2.5% गरीब होंगे उनका ख्याल करके। क्योंकि अगर हुजूर पेवन वाला नहीं पहनते तो मुझ जैसे गरीब लोग कहते बे रसूलुल्लाह ने तो बहुत कीमती पहने, अब मैं कीमती कहां से लाऊं क्योंकि मेरी औकात नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने 2.5% हम जैसे गरीबों का ख्याल करते हुए कभी पेवन वाला पहन लिया, और मालदारों का ख्याल करते हुए 27 ऊंट देकर एक एक जुब्बा खरीद करके बता दिया कि माल मिले तो कीमती पहनना भी मुझ मोहम्मद की सुन्नत है, और ना मिले तो पेवन वाला पहनना भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत। बुरा हो तबलीग के जाहिल मुबल्लिगों का, जिसने तुम्हें ये बताया कि रूखी सूखी और पेवन इस्लाम है। आप मुझे बताएं, 27 ऊंट देकर रसूलुल्लाह ने एक जुब्बा खरीदा। अगर एक ऊंट की कीमत आज के हिसाब से 1 लाख भी पकड़ ले तो कितने हो जाते हैं? 27 लाख का एक जुब्बा मेरे नबी ने पहना। इसीलिए तो हमारी आंखें चौंधियाती नहीं है। एक शख्स ने कहा वो फला मुल्क का वजीर आजम रोजाना नया पहन रहा है। मैंने कहा किसी और को धौंस दे, बैतुल माल का चुरा के पहन रहा है तो हमें क्या मुतासिर करेगा? हमारे नबी ने खुद कमा कर 27 ऊंटों का एक जुब्बा पहन करके बताया जिसका हम कलेमा हमारा मजहब मालदार। इंजॉय कीजिए मोबाइल, लेकिन ये नहीं है तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो कनात कीजिए। जितनी चादर उतना पैर फैलाइए, हराम में मत पड़िए, जुए से मत कमाइए, लाटरी से मत कमाइए, मेहनत करके मालदार बनो। और अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। दिन को मेहनत करो, रात को अल्लाह से हाथ फैला करके मांगो। छप्पर फाड़ कर न दिया तो फिर गुलामी लिखने के लिए तैयार हो।
दिन को बाजार में मेहनत करो, रात में अल्लाह की बारगाह में तलब करो। इंजॉय अपना मजहब, अपने मजहब से बढ़कर कहीं इंजॉय नहीं। घूमने फिरने की इजाजत हमारे मजहब में, अच्छा खाने की इजाजत हमारे। कुछ लोग ये कहते हैं हुजूर बहुत कम खाते थे। मैंने कहा बिल्कुल ये भी सुन्नत है, लेकिन कभी इतना भी खाया और हमारे लिए सुन्नत बनाया। लोग आधे दिन को क्यों पेश करते हैं, पूरा दिन की पूरी हदीस में नजर है। एक दिन बकरी ज़बा की गई, बकरी ज़बा की गई, हुजूर अलैहि सलाम को दस्ताने, बहुत दस्ताने समझते, बकरी के आगे का जो हिस्सा होता है उसको दस्ताने कहते हैं। हुजूर को बहुत पसंद है, आगे का हिस्सा, आगे का जो होता है वो पैर के ऊपर का हिस्सा, उसको दस्ताने कहते हैं। हुजूर अलैहि सलाम ने निकाल, हांडी में से दस्ताना निकाला गया, हुजूर को बहुत पसंद था, खा लिया। फरमाया दूसरा निकाल, दूसरा भी निकाला। फरमाया तीसरा निकाल। निकालने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह दो ही होते, तीसरा नहीं होता। मुस्कुरा के फरमाया मैंने कहा था जब तक मैं कहता जाता हांडी से निकलता जाता। भाई दो दस्ताने कितने होते हैं, दो दस्तानों का वजन कितना होता है? तो पता चला जब न मिले तो पेट पर पत्थर बांधना भी सुन्नत है, और जब मिल जाए तो फिर दो दो दस्ताने खा भी सकते हैं। हाँ, एंजॉय करो। कौन कहता है इस्लाम में एंजॉय नहीं है? भाइयों, औरों के यहाँ मजहबी बनना है तो शादी नहीं कर सकते, और यहाँ तो मजहब की तालीम है। फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। बहनों के डर से तर्जुमा नहीं करता, घर जाके कंजुल ईमान उठा के देख लेता। इसलिए कि आपका ख्याल है तो उनका भी तो ख्याल है, उनका ज्यादा है, क्योंकि आप ऑर्डर देकर आते हो कि अमीनुल कादरी आ रहा है सैयद, पका के रखना। तुम पका के रखने का ऑर्डर देकर के आते हो, तुम नहीं पकाते, लेकिन रोटियां तो उनके हाथ की खाते हैं, तो कुछ तो एहसान का बदला एहसान हो। इसलिए तर्जुमा नहीं करूंगा। फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना, एक से शुरू नहीं किया, एक पे खत्म किया इस्लाम। तवज्जो फरमाए, एक पे खत्म किया है मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। जितने रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हमारे हैं, उनमें से 90% सब एक से ज्यादा है, 10% में सब एक वाले हैं, 90% सब एक से ज्यादा है। और रज़ी अल्लाह भी कहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं, और जो दूसरे की तरफ कदम बढ़ाए तो उसका बाइकाट भी करते हैं। कितने नादान हैं हम लोग। याद रखो भाई, जिनको रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, अगर वो 90% एक से ज्यादा है तो पता चला कि एक से ज्यादा करना ऐब नहीं है, रज़ी अल्लाह कहलाने वालों की सुन्नत है। बल्कि सिर्फ रज़ी अल्लाह नहीं, अलैहिस्सलाम कहलाने वालों की भी सुन्नत है। इसका ख्याल करें। मैं क्या कहता, एंजॉय। इस्लाम जितना कहता है कोई नहीं कहता। अच्छा खाओ, अच्छा। अब बताओ, अब हमारे नबी को क्या क्या पसंद था खाने में? शहद, हलवा, जैतून, ये हुजूर की पसंद। बकरी का गोश्त, मुर्ग का गोश्त, चावल, सरीद। सरीद किसको कहते हैं? जो गोश्त के, बकरी के गोश्त के सालन में रोटी जौ की, उसको टुकड़े करके दाने सरीद कहते हैं। सरीद खानों का सरदार है, सैयदुत्ताम है। आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जरा बताएं तो कोई है भी ऐसा जिसकी पसंद ऐसी? आजकल लोग पैदा होके मर जाते हैं, दूसरे लोग, उनको कभी जैतून नजर नहीं आता है, खजूर नजर नहीं आता, पनीर नजर नहीं आता। ये हाल है। और मेरे नबी का वो पसंदीदा खाना है, ये है। एंजॉय कीजिए, बस करना क्या है, गुनाह मत। पिकनिक पे जाओ, फूलों को देखो, तसव्वुर करो ये इतना खूबसूरत है, तो इसको बनाने वाले के हुस्न और जमाल का आलम क्या होगा। पिकनिक पे जाके लड़कियों को पाप की नजर से मत देखो, पिकनिक में जाके औरतों को हराम नजर से मत देखो, तितलियों को देखो कि ये इतनी खूबसूरत है। जब अल्लाह ने मखलूक हकीर को इतना खूबसूरत बनाया, तो जिसको अपनी कुदरत का शाहकार बनाया होगा, उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कितना खूबसूरत बनाया होगा। अरे जब सुम्बुल का पौधा इतना खूबसूरत है तो हबीब की जुल्फें कितनी खूबसूरत होगी। जब नरगिस का पौधा इतना खूबसूरत है तो हबीब की आंखें कितनी खूबसूरत होगी। जब गुलाब की पंख
पंखड़ियां इतनी हसीन है तो नबी मुस्तफा की नजाकत कितनी खूबसूरत होगी। इमाम ने यही फर्क है एंजॉय करने वाले पाक दामनों का और बदी करने वालों का। तुम जाते हो तो पाप करते हो। अल्लाह वाले फूलों को देख करके नतीजा निकालते थे, हम तो फूलों को, तितलियों को, दरियाओं को, समुंदरों को देखकर इबरत हासिल नहीं करते। लेकिन बरेली का ताजदार मेरा इमाम फूलों को देखकर नतीजे पे पहुंचता है। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और कहते हैं वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलम लहर है, वही लहर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही धार है। नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाकर हुजूर की अजमतों की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, इखलाके मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो देखोगे उसमें तुम्हें जलवाए यार की रानाइयां नजर आएगी। जाओ पिकनिक करो, सब कुछ करो, एंजॉय करो, बस गुनाह मत करो, नात पढ़ो, गाना मत गाओ। वो मखलूक को देखो, अल्लाह का जमाल, उसका तसव्वुर करो, उसका मुशाहिदा करने की कोशिश करो। 70 साल तक जिक्र करने का जो सवाब नहीं मिलता, एक लम्हा अल्लाह की तखलीक और कुदरत पे फिक्र करने पर अल्लाह वो सवाब अता फरमा देता है। इसलिए जाओ करो, एंजॉय करो, कोई बात नहीं। एक बात बताऊं, मोजे भी पहनो, महंगे जूते, अगर अल्लाह ने दिया है नजर आना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा का एक मुक्तदी था, रोजाना फटे पुराने पहन के आता था। इमाम आजम खुद भी इतने मालदार थे। फिर मैं कहता हूँ, रसूल आजम से लेके इमाम आजम तक, इमाम आजम से लेके गौसे आजम तक, और गौसे आजम से लेकर इमाम अहमद रजा तक, हमारे यहाँ कोई गरीब मुफलिस हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ कोई चंदे का बंदा नहीं है। ये चंदे के धंधे तो 1857 के बाद के मौलवियों ने शुरू किए, जिनके देखा देखी हमें मजबूरन करना पड़ता है कि अगर हम नहीं लेंगे तो फिर वो लेकर चलेंगे, वरना हमारे यहाँ तो चंदे का धंधा ही नहीं था। आला हजरत ने अपनी किताबें खुद छपवाई है, लिखा भी खुद ही है, छपवाया भी ये है। जागीरदार घराने से ताल्लुक रखते थे। पूरा खानदान जो था ना, वो आया था अफगान से, और जो वो काबुली पठान थे ये लोग, और बड़े मालदार थे ये लोग। और वो जो सादत यार खान साहब जो आला हजरत के अजदाद में से होते हैं, ये वो लोग थे भाइयों के जो बादशाहों के यहाँ शश हजारी ओहदे पर फाइज थे। यानी आप समझें कि ये हमारे यहाँ कोई गरीब नहीं है। फिर मैं ये कहने कहता गरीबों से, मैं तुम्हें उभारना चाहता हूँ कि गुर्बत से निकलो, गुर्बत से निकलो, मालदार बनो। कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। नौजवानों, हमें मेहनत करना है। मुल्क तो हिंदुस्तानी में नहीं, पूरी दुनिया में सर उठा के जीना है, तो हमें 3 चीजों पे मेहनत करना होगा। मैं पूरे हिंदुस्तान में इसको दोहरा रहा हूँ। दीनदार बनो, मालदार बनो, तालीम पे मेहनत करो, 3 निकाती प्रोग्राम बनाओ। दुनिया नहीं तुम्हारे कदमों में 11 साल में झुक जाए तो फिर आप जो चाहे हमें सजा दे, लेकिन मेहनत करके देखो, मेहनत कीजिए। कोई गरीब नहीं हो, कोई मुफ्लिस नहीं हो, प्लान बनाइए। मुफ्ती साहब ने ज़कात के लिए क्या बयान किया, मैं तो पूरा बयान नहीं सुन सका। ज़कात सिस्टम से निकालो ऐसा, हर साल मैंने एक को इतना मजबूत कर देना है कि आइंदा साल मेरा वो मोहल्ले का या मेरा वो रिश्तेदार ज़कात निकालने के काबिल बन जाए। इस मिशन के साथ अगर आपने ज़कात निकाला ना, तो फिर देखना कहां से कहां बात पहुंची। तो मैं अर्ज़ी कर रहा था, इमाम आज़म अबू हनीफा बड़े मालदार थे, 2-2 लाख रुपए की एक चादर ओढ़ते थे इमाम आजम अपने दौर में। जब फल खरीदने जाते थे तो जितने उलमा बगदाद के और कूफा के होते थे, उनके घर पहले फल पहुंचाते थे, अपने घर में बाद में लाते थे। अपनी आमदनी का तकरीबन 40% हिस्सा सैयदों के लिए इमाम आजम ने वक्फ कर रखा था। और ये इमाम आजम है भाइयों, इमाम आजम ये है। इमाम आजम को काजी बनने न बनने पर सजा नहीं मिली, इमाम आजम को तो जैद और जाफर सादिक की मोहब्बत की वजह से कत्ल किया गया है। वो कतील इश्क़ अहले बैत है जिसे इमाम आजम कहते हैं। वरना काजी न बनने पर भी कोई बादशाह किसी को कत्ल करता है, कोई तारीख देखी है?
बहरहाल तो आपने अपने मुक्तदी से फरमाया, बेटा मुसल्ले के नीचे एक थैली जा उठा के ला। वो उठा के लाया, कहा ये तू रख, कपड़े अच्छे पहन, जूते अच्छे खरीद, अच्छा खा अच्छा कमा। उसने कहा सरकार मैं मालदार आदमी। अल्लाह के बंदे अगर मालदार है तो तेरे कपड़ों से नजर आना चाहिए कि तू मालदार है, तेरी सवारी से नजर आना चाहिए कि तुम चिंदी चोर मत बनो। हाँ नजर आना चाहिए। आप इतने चिंदी चोर हो गए हो कि नाथ खां को भी 10 रुपए की नोट देते हो। फटी हुई। हाँ नाजिम को भी ऐसे। अरे हुजूर ने जब नात सुनी है तो नात सुनने पर उस वक्त तो हुजूर के पास जो सबसे कीमती चीज थी नाथ खां को वो पेश किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यमनी चादरें उड़ाई हसन बिन साबित को। मेरी दीवे मुझे वापस करते हो, सैयद हूं दे के वापस नहीं लेते हम लोग। सोराब मेरी गैरत सियादत का सौदा न कर, हम लोग एक बार देते हैं तो फिर वापस नहीं लेते। हाय 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 हाय, कितने बेनूर चरागों को जिया देते हैं। अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। मुफ्ती साहब मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। अर्ज क्या कर रहा था, तवज्जो फरमाएं, ध्यान दें आप, तवज्जो करें। वो फरमाया माल है तो माल नजर आना चाहिए, सवारी में, कपड़ों में, लिबास में, मकान में इज्जत से जीना सीखो। अल्लाह